मुकेश जिंदल सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल जुड़ गए हैं जो दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। मुकेश, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और मेरे साथ मेरी पहली दर्शक भी जुड़ गई हैं, सरिता गुप्ता। सरिता जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम। जी, आप पंकज गुप्ता बोल रहे हैं? हाँ जी मैं पंकज गुप्ता बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपके फंड्स तो बहुत सारे हैं, सभी की डिटेल्स आपने मुझे दे दी है, लगभग 12 फंड्स हैं। ये आपके अकेले के हैं या आपके और आपकी वाइफ का कोई कंबाइंड पोर्टफोलियो? मेरे भी हैं, मेरे वाइफ की भी है, मैंने दोनों फंड भेजे हैं आपको। मैं हाँ, मुझे लग ही रहा था क्योंकि ये बहुत सारे फंड्स दिखाई दे रहे हैं, लगभग 12 हैं आपके पास। नहीं, एक 12 जो है वो हमारा है और वाइफ का एक अलग से है, सरिता गुप्ता का, मैंने वो भी भेजा है। एक्चुअली मेरी इन्वेस्टमेंट SIP 30,000 मंथली है और मेरी वाइफ की 28,000 है। तो ये 12 फंड्स में से उन्हीं का है, उनका भी शामिल है ना? नहीं, इनमें मेरा है, ये 12 फंड केवल आप ही का है? 27,000 रुपए का आप ही का अकेले का है? 27,000 रुपए और सरिता गुप्ता का है, मेरी वाइफ का। अच्छा, और वाइफ के फंड्स क्या है? ये जो आपने स्क्रीन पे दिखा है वो सरिता गुप्ता मेरी वाइफ का है। मैं फिलहाल ये जो फंड्स हैं मेरे पास 12 फंड्स हैं, उन्हीं पर गेस्ट के पास जाती हूँ और आपसे सलाह ले लेती हूँ। इसके अलावा बस रिटायरमेंट का ही गोल है ना? हाँ, रिटायरमेंट गोल है हमारा। दूसरा एक क्वेश्चन और थी मैम, जैसे कोई SIP मेरी ऑटो स्विफ्ट है। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरी अगर मान लीजिए एक क्वेरी है कि कोई SIP ऑटो स्विफ्ट है और वो अचानक से बंद हो जा रहा है ड्यू टू फंड इनसफिशिएंट फंड की वजह से या अदरवाइज से, तो फिर से कैसे चालू होगी? आपने संपर्क करने की कोशिश की म्यूचुअल फंड हाउस को? हेलो, आपने म्यूचुअल फंड हाउस को संपर्क करने की कोशिश की या ऑनलाइन संपर्क करने की कोशिश की? ऑनलाइन मैंने किया एक्चुअली। तो उनसे उनका ये कहना है कि आपको एक फॉर्मेलिटीज KYC वगैरह देना पड़ेगा, इसके बाद फिर से चालू होगा, फिर से एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी की स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें अभी तक वो स्टार्ट हुए नहीं है। आपने KYC करा दिया? उनकी तरफ से कोई इंटीमेट भी नहीं आता है कि आपको ये बंद हो गया है, तो ये कैसे जानेंगे? नहीं, कौन सा फंड हाउस है ये? HDFC की है। HDFC वाली फंड की जो है वो बंद हो गया है हमारे। तो आपने वापस से KYC कराई है? हाँ जी, मैंने करा दिए। उसके बावजूद भी शुरू नहीं हुआ? नहीं हुए हैं। कितना समय हो गया? लगभग 3 मंथ हो गए। जब उन्होंने आपसे दोबारा KYC कराई थी तो क्या कहा था, कितने समय में शुरू हो जाएगी? विदिन 7 डेज में। 7 डेज में? तो आपने वापस उनको लिखा कि आपने सेकंड टाइम भी KYC करा के शुरुआत नहीं की है? मैंने फोन पे बात हुई थी। हाँ। तो वो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। एक तो बहुत जल्दी कांटेक्ट कैसे किया जाए, किनसे किया जाए? यहाँ पे लोकल ऑफिस एक नई बन रही ब्रांच, तो उनका कहना है कि अभी ब्रांच बन रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, समय लगेगा। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है ये फंड? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर से हाँ, एक पहले कार्वी थी, वहां से मैंने लिया था, लेकिन अब कार्वी चूंकि बंद हो गई है। हाँ। तो अब मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं बैंक से डायरेक्ट कंसल्ट कर रहा हूँ। चलिए, मुकेश आप ही के पास आऊंगी मैं। तो सबसे पहले तो इनको इनके पोर्टफोलियो पे आप जरा सलाह दे दीजिए। नमस्कार पंकज जी, आपने डिटेल्स बताई, काफी डिटेल्स बताई। तो इसमें हम अगर एनालाइज करें तो अभी जो SIP चल रही है वो 27,000 की चल रही है सरिता मैम की। और आप उसके अलावा मंथली इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं PPF, NPS, LIC वगैरह में। और आपने बताया कि 20 साल के बाद आपका गोल है कि 2 लाख रुपए मंथली कमाना चाहते हैं। तो अगर इस डेटा को हम थोड़ा एनालाइज करें तो आप 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट्स आपकी लगभग 36,500 की होती है। और अगर मैं आपका एसेट एलोकेशन देखूं कि आप इक्विटी फंड में कितना कर रहे हैं, बाकी फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में कितना कर रहे हैं, तो लगभग 75% आपका पैसा इक्विटी में जा रहा है और 25% फिक्स्ड इनकम में जा रहा है। तो इस मिक्स के हिसाब से हम ये मान के चल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको लगभग 12% पर एनम का रिटर्न आएगा। तो अगर मैं नंबर्स देखूं जिसके बेसिस पे आपने बताया 5 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई होंगी अभी तक आपने 22 लाख की है और उसकी करंट पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 29 लाख है। और अगर आप ये 20 साल तक और इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो टोटल डिप्लॉयमेंट होगा वो लगभग 1.08 करोड़ का आप डिप्लॉयमेंट कर देंगे। और अगर इसी पैटर्न में आप चलेंगे और ये मैं मान के चलूं कि कॉम्बिनेशन आपका जो 75% इक्विटी और 25% इक्विटी है वो चलेगा, तो लगभग 12% का रिटर्न आएगा। और आपके पास बाय द एज आप 90 मतलब 90 हो जाएंगे, तो मतलब इन द सेंस 20 साल के बाद अगर हम देखें तो लगभग 6.25 करोड़ का आपके पास कॉर्पस होगा। और इस कॉर्पस से अगर हम देखें कि आप कितना मंथली विड्रॉल कर सकते हैं टिल योर लाइफ टाइम,
तो वो लगभग जो मंथली विड्रॉ आप कर सकते हैं वो 6.25 लाख का आप मंथली विड्रॉल कर सकते हैं। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप 20 साल बाद विड्रॉ करना चाहेंगे, रुपी की वैल्यू वो सेम नहीं रहेगी। क्योंकि होता क्या है, इन्फ्लेशन आता है, रुपी की वैल्यू हर साल गिरती है। गवर्नमेंट उस डेटा को रिपोर्ट भी करती है, इन्फ्लेशन लगभग 6% रहेगा। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 6% का इन्फ्लेशन रहता है, तो जो आप ये मंथली विड्रॉल मैंने बताया कि आप 6.25 लाख कर पाएंगे 20 साल बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू या परचेजिंग पावर लगभग 2 लाख के आसपास हो पाएगी। तो जो आपका टारगेट है कि आप 2 लाख मंथली विड्रॉ कर सकें, आप बिल्कुल कर सकेंगे। आज की परचेजिंग पावर के हिसाब से आप 2 लाख का मंथली विड्रॉल कर सकेंगे टिल द टाइम यू आर 90। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डेफिनेटली अपना रिटायरमेंट बहुत स्मूथली अचीव कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। और अगले दर्शक मेरे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? राकेश कुमार जी। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक हूँ मैडम, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मैडम मैं आपका प्रोग्राम काफी देर से देख रहा हूँ जी सर। और अगर टाइम ना मिले तो मैं लाइव ना देख पाऊँ तो यूट्यूब पे देख लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और आपके ज़रिए दर्शकों को बता दें कि YouTube पर भी आप हमारा शो देखकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जैसे कि राकेश जी ने भी किया है। बताइए राकेश जी, कैसे सहायता करें आपकी? मैडम मैंने पोर्टफोलियो अपना भेजा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका रिव्यू थोड़ा मैं करवाना चाहता हूँ। मैंने अपनी वाइफ के नाम पर और अपने नाम पे दोनों इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी ठीक है सर। हाँ, फंड्स तो मेरे पास हैं, आपने बता दिए हैं। 5 आपके हैं और आपकी वाइफ के 4 फंड्स हैं। जी जी मैडम। और आपके पास कोटक का रिटायरमेंट इनकम प्लान भी है? जी। ओके, चलिए। इसके अलावा और कोई लक्ष्य आपका? नहीं मैडम, बस यही है कि 1 से 1.5 करोड़ मैं चाहता हूँ 15 साल में। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। कब से कर रहे हैं वैसे इन्वेस्टमेंट आप? मैडम जो मेरा पोर्टफोलियो वो तो उसमें 2-2.5 लाख मतलब हो गया, और जो वाइफ का वो अभी रिसेंटली हुआ है 5 महीने, 50,000 उसमें अभी जोड़ा है, मतलब अकोमुलेट हुआ है। चलिए, वरना आप म्यूचुअल फंड्स कैसे कामकाज करते हैं, आपका जोखिम क्या है, आप सब समझते हैं ना इस बात को? हाँ जी हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। मुकेश। नमस्कार। इन्होंने हमें बताया कि इनकी जो मंथली एसआईपी चल रही है वो 25,000 की चल रही है। शुरू में इन्होंने ये भी बताया कि इनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इनकी इक्विटी फंड्स के अलावा बाकी भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। बट इन्होंने सिंस इक्विटी फंड्स के बारे में बताया, वहां पे 25,000 की एसआईपी चल रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 15 साल इसी में कंटिन्यू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जब आप इक्विटी में करते हैं तो वहां पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन हम मान के चलते हैं लगभग 14% पोस्ट टैक्स लॉन्ग टर्म में आएगा। तो अगर ये 25,000 रुपए करेंगे 15 साल के लिए, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो अराउंड 45 लाख की करेंगे। और अगर इसमें मैं 14% का रिटर्न मानूं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनकी होगी 45 लाख पे वो प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे अराउंड 100 लाख, विच 1 करोड़। और बाय द एंड ऑफ 15 इयर्स इनके पास कॉर्पस होगा 1.45 करोड़। तो जो आप टारगेट कर रहे हैं कि 100 लाख से 150 लाख का कॉर्पस हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये कॉर्पस बहुत ही बढ़िया से हो जाएगा। एंड इन्होंने ये भी पूछा कि पोर्टफोलियो में कोई ओवरलैप है, डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि इन्होंने लार्ज कैप में 28% किया हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप में 16% किया हुआ है, फ्लेक्सी कैप में लगभग 40% किया हुआ है। तो फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में इन्होंने रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा किया हुआ है। मैं इनको सुझाव ये दूंगा कि ये फ्लेक्सी कैप में ओवर एक्सपोज है, थोड़ा एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप में बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न आता है, तो मिड एंड स्मॉल कैप के रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। स्कीम्स ज्यादातर ठीक है, थोड़ी सी हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो एक्सेस मिड कैप फंड है, मेरे ब्लू चिप फंड है, मेरे लार्ज कैप फंड है, वो थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 1-2 साल से। अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को वो इतना बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो और एसआईपी चेंज करके आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और आईसीसी स्मॉल कैप में कर सकते हैं। तो ये उनका था म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का डिटेल। एक दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कोटक रिटायरमेंट इनकम प्लान के बारे में, जिसमें वो 20 साल के लिए उन्होंने लिया, 20,000 मंथली डाल रहे हैं, 12 साल पूरे हो गए हैं और उनको 8 साल और बाकी है। तो क्या ये स्टॉप कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम समझ लें कोटक रिटायरमेंट इनकम प्लान है क्या।
ये जो कोटक रिटायरमेंट इनकम प्लान है, ये एक नॉन यूलिप रिटायरमेंट प्लान है। नॉन यूलिप का मतलब क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो ज्यादातर बॉन्ड्स में डालेगा और इसमें जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है वो 5 से 6% पर एनम की होती है। तो जो आपने डेटा बताया उसके हिसाब से जो अभी तक आपका रिटर्न आ रहा है लगभग 5.1% का आ रहा है। मेरे हिसाब से नॉन यूलिप रिटायरमेंट प्लान बहुत बढ़िया नहीं होते हैं, क्योंकि तो आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो, 20 साल के लिए डाल रहे हो, अगर उसमें 5-6% रिटर्न मिले उसका फायदा नहीं होता है। हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए जब इतना लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन होता है। बट इसमें अब जो इन्वेस्ट कर दिया वो कर दिया। इसका सोल्यूशन ये है कि आप मेरे हिसाब से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इसे कंटिन्यू करिए, 8 साल के लिए और प्रीमियम दीजिए। एक और चीज आप कर सकते हैं, आप कोटक की जो टीम है लाइफ की, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बोलिए कि अगर वो कोई पॉसिबल सोल्यूशन दे सके जिससे आप सरेंडर कर सकें या कोई रीस्ट्रक्चर कर सके जिससे इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो शायद वहां से कोई सोल्यूशन आपको निकल के आएगा। चलिए राकेश जी, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और इसी के साथ मुकेश, आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने शो पे शिरकत की और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और इसी के साथ मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी शो देख सकते हैं और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।